गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रदग्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं योगीन्द्रमथास शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्यासुदगुरु सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तृतीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। निष्कर्म सिद्धि की बात हो रही थी। तो जो निष्कर्म प्राप्ति के लिए या मिथ्याचरत्व की निवृत्ति के लिए, जो हम मिथ्याचार हमारा है उसकी निवृत्ति के लिए और शरीर यात्रा की सिद्धि के लिए अवश्य ही कर्म करना चाहिए, ऐसा भगवान ने अर्जुन को आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवी शता ध्वमेश वोस्तिष्ठ कामधृक। सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यसा ध्वमेश वोस्तिष्ठ कामधुक। ये कह रहे हैं भगवान कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने श्रुति द्वारा प्रतिपादित यज्ञों के साथ ब्राह्मण आदि वर्णों की उत्पत्ति कर उनसे कहा कि तुम लोग श्रौत स्मार्त यज्ञों का अनुष्ठान कर देवताओं को प्रसन्न करो, और देवताओं की प्रसन्नता के लिए किया गया यज्ञ तुम्हारे लिए अभिष्ट फलदायक होगा। सृष्टि के आरंभ में यज्ञ सहित प्रजा की रचना करके ब्रह्मा जी बोले कि इस यज्ञ द्वारा तुम बुद्धि को प्राप्त हो, यह तुम्हारे इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि श्रौत स्मार्त कर्म तो केवल भारतवर्ष में ही होते हैं, ये तो भारतवर्ष में ही होते हैं। ऐसी स्थिति में यह नियम सार्वभौम तो हो ही नहीं सकता। यह नियम सार्वभौम कैसे हो सकता है? कितने लोग प्रश्न करते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ केवल श्रौत स्मार्त कर्मों को ही यज्ञ नहीं कहा। यज्ञ शब्द से यहाँ 14 प्रकार के यज्ञ समझने चाहिए। जो यज्ञ शब्द है उससे 14 प्रकार के यज्ञ समझना चाहिए, जिनका वर्णन भगवान चौथे अध्याय के 28वें श्लोक से आरंभ करेंगे। जिसका वर्णन भगवान चौथे अध्याय के 28वें श्लोक से आरंभ करेंगे। परंतु वह सब यज्ञ भी विहित और अविहित से 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक विहित है और दूसरा अविहित है। इसमें अविहित यज्ञ जो है हमारे द्वारा स्वभाव से ही होते हैं। जो अविहित यज्ञ है
हमारे द्वारा वो स्वभाव से ही होते रहते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे आटे में जल छोड़ना और मुख में ग्रास डालना इत्यादि। मुख में ग्रास भी डालना एक तरह से यज्ञ ही है, और आटे में जल डाल के उसको गूंथना यज्ञ ही है। विहित यज्ञ तो वो है जिसमें मंत्रोच्चारण द्वारा आहुति दी जाती है, यह विहित यज्ञ है। वह सूर्य मंडल में जाती है और वहीं से वर्षा द्वारा वनस्पति और अन्न में आती है, फिर अन्न से प्राणियों के वीर्य में आती है, और फिर उससे जीवों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह सृष्टि चक्र चलता है। इसलिए यज्ञ से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। योग, ज्ञान, जप आदि भी यज्ञ ही है। योग, ज्ञान, जप ये भी यज्ञ ही है, परंतु यह सृष्टि चक्र से निकालने वाले हैं। ये सृष्टि चक्र से निकालने वाले हैं। यज्ञों के द्वारा देवताओं को आहुतियां क्यों दी जाए और उनके लिए कर्म क्यों किए जाए, इस बात पर भगवान कहते हैं आगे, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावास्थयत। अर्थात तुम श्रौत, स्मार्त आदि यज्ञों से देवताओं को संतुष्ट करो और देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। जब तुम देवताओं को संतुष्ट करोगे तो देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम सर्वोत्तम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। भगवद गीता में भगवान ने यज्ञ शब्द का अर्थ नए प्रकार से प्रकट किया है। सहयज्ञ, सहयज्ञ मतलब हम सबको मिलकर जीना है। देखिए क्या कह रहा है, तुम देवताओं के साथ मिल के रहो। यही ना कह रहे हैं भगवान कि यज्ञ करो और तुम देवता को संतुष्ट करो और देवता तुमको संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सहयज्ञ। सहयज्ञ का मतलब यही है कि सबको मिलकर जीना है, ये ना कि केवल हमको क्या मिलेगा। धृतराष्ट्र से लेकर अभी तक यह चला आ रहा है, धृतराष्ट्र पर्यंत अभी तक यह बात चली आ रही है। परंपरा हमारे भारतवर्ष में इसका अभी तक जीवित है। उस समय भी धृतराष्ट्र का यही सोचना था कि मेरे बच्चे राजगद्दी के मालिक हों और दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया भाड़ में जाए। आज भी यही हो रहा है। भाई का दुश्मन भाई हो गया है। सब कुछ भी मिल जाए, सब कुछ यदि मिल भी जाए तो अरे भाई कितना लोगे, कितना खाओगे। जब तक यह बात हृदय में नहीं उतरती है, जब तक यह बात हृदय में नहीं उतरती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही कौं कौं चलता रहेगा। यह उतारने के लिए प्यार वार से कुछ नहीं होता। यू हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और ये जो कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्मः, ये जो भी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, यह अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। ये बात आप समझ जाइए। कोई आपको मारने के लिए आए और आप कहें कि अहिंसा, 1934 में की बात है, एक सन्यासी ने महात्मा गांधी जी से कहे थे कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हो यही एक दिन भारत का नाश करेगा। काहे का सत्याग्रह, नियम से रहना महाराज,
नियम से चलना है, और नियम सबके लिए है। ऐसे थोड़े है कि नियम एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक रूल सबको पालन करना पड़ता है, वो तो सबके लिए है। ये थोड़े है कि हिंदू के लिए अलग नियम है और मुस्लिम के लिए अलग नियम है। नहीं नहीं, नियम तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। यही बात सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, यही बात भगवान कह रहे हैं। हम सब मिलकर एक नियम में रहें, एक ही प्रकार से मिलकर रहें, यह बताने के लिए पुरोवाच प्रजापति ही है। तो प्रजापति ने कहा कि सब मिलकर रहोगे तो तुम सबका कल्याण होगा। जो अपने प्रधानमंत्री का स्लोगन है ना कि सबका साथ सबका विकास, उसके पीछे इसी का महत्व है। यही सबको मिलकर एक साथ रहना हमारे लिए कामधेनु है। यदि एक साथ मिलकर सब रहते हैं तो यह हमारे लिए कामधेनु है। इसी से आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बन सकते हैं। जो एकमत है, एकत्व है, इससे आप श्रेष्ठ हो सकते हैं। और यदि हम स्वार्थ से अपने आप को बचाएं तब सफल नहीं होंगे और श्रेष्ठ नहीं हो सकते। लेकिन हर बार मुझे क्या मिलेगा, अब ये लोग कहने लगते हैं कि हमको क्या फायदा होगा। कितना लोगे भैया, कितना पेट भरेगा। एक सिद्ध संत हुए हैं भारत के विभाजन के पहले, जो वृंदावन में रहते थे। उनके माता पिता को बुढ़ापे में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बुढ़ापे में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और वे बहुत ही दान धर्म करते थे। उनके माता पिता बहुत दानी थे, किसी को खाली नहीं भेजते थे। पुत्र उत्पन्न होने के बाद उनका दान धर्म बंद नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि पुत्र उत्पन्न हो गया तो उन्होंने दान धर्म बंद कर दिया, नहीं, उन्होंने उसको चालू रखा। तो यह सब जब दान वो देते थे तो इनको देखकर इनके जो सगे संबंधी हैं वो कहे कि अब तुम्हारा पुत्र बड़ा हो गया, अब तो उसके लिए कुछ बचाओ यार। सब दानी तो दे दोगे तो तुम्हारा बच्चे को कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा कि जिसने उसे दिया है, जिसने उस बच्चे को दिया है, वह उसके लिए करेगा, मैं कौन हूं। कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा, मैं कौन हूं करने वाला, सब तो उसी की लीला है। और मेरा लड़का इतना निकम्मा नहीं होगा कि उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यदि अपने बच्चे के लिए आपको करना पड़ रहा है तो आपका बच्चा निकम्मा ही है। बच्चे को आपको निकम्मा नहीं बनाना है। सब अपने भाग्य से आए हुए हैं। हम अपने बच्चों के लिए इतना करके रखते हैं जैसे मालूम हो हमारे बच्चे निकम्मे ही होंगे। थोड़ा तो भगवान पर भरोसा रखिए महाराज। कितना इकट्ठा कर रखते हैं, इससे क्या होने वाला है। तो सबको साथ लेकर चलना है, यही जीवन का सौंदर्य है। जो सबको साथ लेके चल रहा है वो सबसे सुंदर है, वो सबसे वो प्रसन्न रहने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ अपने ही देश में, ये बिहार का तो यह उत्तर प्रदेश का, यह उड़ीसा का, तो मैं दक्षिण का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, अरे ये मध्य प्रदेश का है, अरे राम 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 राम। इसी कारण से सब झगड़े होते रहते हैं। जो व्यक्ति सब मिलकर तो काम किया, उसका फल वह अकेले ले रहा है, तो भगवान ने उसे चोर कहा है। भगवान आगे कहते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, इष्टान भोगानि वो देवा दाशन्ते यज्ञ भाविताः
तैर्दतानपदेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एवशः। यज्ञ के द्वारा संतुष्ट हुए देवता तुम्हें स्त्री, पुत्र, धन आदि इच्छित भोग देंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो उन्हें बिना दिए हुए ही भोगता है वह तो चोर ही है। जिस दिन हम अपने छोटे दायरे से हटकर विशाल कर लिए, उस दिन कोई चीज का दुख नहीं होगा। दुख इसलिए है क्योंकि हमने अपने सोच को छोटा कर लिया है, हमने अपने सोच को छोटा किया हुआ है, जिस पर सबका हक है। हम स्वार्थवश अपने लिए रख लिया है, तो हम चोर ही हैं। चोर कौन है? जो सबका होना चाहिए था उसको हमने स्वार्थवश अपना बना लिया है, तो हम चोर ही हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुजते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को भोजन करने वाले सत्पुरुष सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो उदरपरायण पुरुष केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं वे तो पापी हैं और पाप ही खाते हैं। जो अपने स्वजनों, सेवक आदि को भी खिलाकर पीछे भोजन करते हैं वे से यज्ञ शेष ही भोजन करते हैं। इसलिए पंचहत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। सबको खिलाकर जो खाता है वह सारे वही श्रेष्ठ है जो सबको खिलाकर खाए। इसलिए पंचहत्या आदि पापों से भी वह मुक्त हो जाता है। शास्त्रों ने कहा है, कंडनी पेखड़ी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंचशून्ना गृहस्थस्थ पंचयज्ञत प्रणश्यति। अर्थात उखल, चक्की, चूल्हे, जल रखने के स्थान और झाड़ू, इन 5 के द्वारा गृहस्थ से हत्या होती है। कैसे होती है? तो जो पंच योग्यों से निवृत्त होती है। देखिए, जिसके घर में उखल है, चक्की है, चूल्हे हैं, जल के स्थान हैं और झाड़ू, इन 5 के द्वारा गृहस्थ से जो क्या होता है वह हत्या होती है, और जो पंच यज्ञों से निवृत्त होती है। अतः इन्हें दूर करने के लिए पंच यज्ञ करनी चाहिए। इस श्लोक से यह निश्चय होता है कि यज्ञ शेष अन्न ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इससे केवल यही फल मिलेगा कि कुछ और भी इसका समाधान आगे भगवान श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नाद भवन्ति भूतानि पुर्जन्यान्न संभवः यज्ञात् भवति पुर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवम्। यज्ञ से ही सब प्राणी होते हैं, क्योंकि मेघ से अन्न होता है और अन्न के द्वारा वीर्य से सब प्राणी होते हैं, और मेघ यज्ञ से होते हैं, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। जो यज्ञ की उत्पत्ति है वह कर्म से होती है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा संपन्न किए गए विहित यज्ञों से मेघ से वर्षा, और वर्षा से अन्न, और अन्न से वीर्य, और वीर्य से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मेघ का नाम धूम योनि है। अर्थात संस्कारित धुएं से मेघ उत्पन्न होता है। इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति से यज्ञ से सहायता मिलती है। सबको देने के बाद जो भी बचा उसी में जो संतुष्ट है वही सच्चे संत हैं और साधु हैं। श्री गुरुदेव महाराज के यहाँ हम लोग जब जाते हैं
तो सब गुरुदेव सबको खिला के खाते हैं। अरे तुमने खाया कि नहीं, तुमने खाया कि नहीं, तुमने खाया कि नहीं, कितना उनको वो रहता है कि कोई भी जो भी वहां बैठा है वो भूखा ना रहे, जबकि वो तो गृहस्थ नहीं है, साधु है, लेकिन वो खिला के ही खाते हैं, अकेले नहीं खाना चाहते हैं। ये सभी सबसे बड़ा साधुता यह है, जो खिला के खाता है वह अच्छा संत है। मुझे क्या मिलेगा ऐसा विचार जिसके अंतःकरण में नहीं है, समझिए उसमें साधुता प्रकट हो रही है। फिर यह सब कार्य किस लिए कर रहे हैं? तो एक सिद्धांत अपना बना लीजिए कि हम जो भी कर रहे हैं केवल निमित्त मात्र समझ कर रहे हैं। हम निमित्त मात्र हैं। जब तक मेहनत नहीं करेंगे कार्य पूर्ण नहीं होगा। ये पक्का समझ लीजिए, बिना मेहनत के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। हमारे देश में काम करने वाले ज्यादातर अपना देह चुराते हैं। ज्यादातर लोग अपना देह चुराते हैं। थोड़ा काम करेंगे फिर खैनी बनाएंगे। ऐसे लोग काम कम खैनी ज्यादा मलते हैं। इससे देश का क्या भला होगा? चीन का एक मजदूर भारत के 10 मजदूर इतना काम करता है, तो वह देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? अपने स्वार्थ को छोड़कर जो सबको लेकर जीता है, सही में वही जीता है। यह सब बोलने से नहीं होता है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। यह सब कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। इसी को कहेंगे यज्ञ कर्म समुद्भवम। करना पड़ता है। हम बोलते रहते हैं कि कई पार्टी वाले हैं कि हम तो भुखमरी मिटा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो, हमारी सरकार आएगी तो अच्छे रोड बना देंगे, और जब सरकार आती है तो टाय टाय फिस, कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बोलने वाले करते नहीं है, और जो करने वाले हैं वो बोलते नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कर्म बहमोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् तत्सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात कर्म को तो तुम ब्रह्म, वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। वेद अक्षर परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अतः वह सर्वगत ब्रह्म ही सर्वदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। वही जो ब्रह्म है वही यज्ञ में सदा प्रतिष्ठित है। यज्ञ को ब्रह्म कहा गया है, जो यज्ञ है उसको ब्रह्म कहा गया है। जो अपने जीवन को शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुसार चलाते हैं और जीवन चलाते हैं शास्त्र के अनुसार, उन्होंने कर्म योग के सिद्धांत को सीखा है। जिन्होंने शास्त्र के अनुसार जीवन जीना सीख लिया है वह सही में योग के सिद्धांत को समझ लिया है। कर्म योग का प्रतिपादन चतुर्थ श्लोक से आरंभ हो गया था, वह अगले श्लोक में समाप्त होता है। तथापि प्रसंगवश कहीं कहीं कर्म का उल्लेख आगे भी मिलेगा। भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अधायुरिंद्र या रामो मोघम पार्थ स जीवति। अर्थात इस प्रकार ईश्वर द्वारा प्रवर्तित चक्र के अनुकूल जो नहीं वर्तता, जो शास्त्रानुकूल आचरण नहीं करता और इंद्रियों को भोगों में लगाया रहता है, इंद्रियों को सदैव भोगों में लगाया रहता है, वह पुरुष पाप आयु वाला है और वृथा ही जीवित रहता है। अतः कर्म करने वाले ही श्रेष्ठ हैं।
क्योंकि उससे उनका अंतःकरण शुद्ध होकर अंत में उनका कल्याण हो जाता है। हमेशा प्रसन्न रहिए, यह भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। जो सदैव प्रसन्न है वह साधारण बात नहीं है। प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहो मतलब शिकायत मत करिए। प्रसन्न रहने का मतलब यह है कि अब शिकायत करना बंद कर दीजिए। महाराज, जिस हाल में हैं हम खुश हैं। यही बहुत बड़ी भगवान की भक्ति है, यही देश की सेवा है। रोना धोना नहीं है। जो इंद्रिया राम है, आत्मा राम नहीं है। जिसका जीवन भोगों में लगा हुआ है, हे अर्जुन, उसका जीवन व्यर्थ ही है। हमारे जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवें। और जितनी साधना है, कर्म की, योग की, उपासना की, भक्त की, कुंडलिनी की, यह सभी साधना का तात्पर्य जो है एक ही है। क्या तात्पर्य है? यह सभी साधना का तात्पर्य यह है कि प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट हो जाएं। जब हमको कोई काम करवाना होता है तो हम लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं कि कौन व्यक्ति हमारा काम कर सकता है। तो जब हम अपने कार्य के लिए लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं, कोई कार्य के लिए हम जब लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं, तो भगवान क्या अपने काम के लिए लायक व्यक्ति नहीं ढूंढेंगे क्या? इसलिए लायक बने, फिर देखें जीवन में कितना आनंद होता है। अध्यात्म लायक के लिए है, नालायक के लिए नहीं है। लायक का मतलब प्रसन्न रहें। दुखित आदमी को भगवान पसंद नहीं करते। जितनी समस्या है इसका मूल है हमने अपने आप को जो समझना है उसका निर्णय नहीं लिया है। सारी समस्याओं का मूल यही है। जैसे इस समय हम यह सत्संग कर रहे हैं, तो इस समय मैं की परिभाषा क्या है? इस समय मैं माने कौन? और जैसे मैं कहूंगा कि मैं सत्संग कर रहा हूं, तो अभी मैं वक्ता हूं। हाँ, अभी मैं वक्ता हूं, तो आपके मैं क्या हो गया? जो इसको सुन रहे हैं वो श्रोता हो गया। तो उस समय आपका मैं जो है श्रोता है। जैसे वक्ता होने के स्थान पर कुछ और हो जाए, जैसे मैंने किसी अम्मा को देखा और देखने के बाद मेरी अपनी अम्मा की याद आ गई और मैं इमोशनल हो गया, फिर कहना कुछ और था और कह कुछ और दिया। जैसे आप यहां श्रोता है और सुनने के स्थान पर आप कहीं दूसरे जगह फंस गए, या फिर जो सुनना था वह सुनना नहीं पाए। मतलब आप श्रवण करने आए थे, सुनने आए थे सत्संग, और सुनने के जगह पर सो गए, तो थे श्रोता, हो गए सरोता। तो जो सुनना था नहीं था वह आप सुन गए, और जो सुनना चाहिए था आपने सुना ही नहीं। तो इसी को समझने के लिए यही तात्पर्य है भगवत गीता का, कि भगवत गीता का अध्ययन करने वाला समझदार हो जाता है। तो इस समय मैं की परिभाषा क्या है? इस समय मैं माने कौन? जैसे मैं कहूंगा कि मैं सत्संग कर रहा हूं, यही नित्य निरंतर चल रहा है। मैं कौन है? देखिए, वेदांत के क्लास में, वेदांत की जब बात होती है, तो जो वक्ता है वह, और जो वक्ता बोल रहा है वह, और जो सुन रहा है श्रोता,
ये तीनों एक ही होते हैं, यह दूसरा नहीं होता। तो वेदांत में तो एकात्म भाव ही होता है, यह नित्य निरंतर चल रहा है। तो भगवान ने हमें कहाँ रखा है, उसको बढ़िया से करें और आनंद से करें। भगवान आपको किस जगह रखे हैं, कि आप श्रोता जग के जगह पे हैं कि आप वक्ता के जगह पे हैं। आप जहां पर रहें उसको 100% करिए, तो हमारी जो जीवन यात्रा है वो सहज हो जाएगी। यदि आप ही मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हम उस समय मोटरसाइकिल के ड्राइवर हैं, ये मान के मोटरसाइकिल चलेगा तो मोटरसाइकिल बढ़िया से चलेगा। यदि हम पढ़ रहे हैं तो अभी हम विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का जो सही शास्त्रों के अनुसार गुण है वो आप में होना चाहिए, तो आपकी जीवन की यात्रा सही चल रही है। मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो 100% परफेक्ट होना चाहिए, तो आप जीवन अच्छा से जी रहे हैं। नहीं तो ऐसे ही जीते रहिए, नहीं मेरा कोई मन नहीं रहता है फिर भी हम जाते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 100% आपका मन वहां होना चाहिए। कोई भी कार्य में प्रवृत्ति जब 100% रहेगी तो आपका जीवन जीने का आनंद 100% रहेगा, फिर आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। परमात्मा के पास हम हैं, इसके अनेक लक्षण हैं, उसमें से एक है कि जीवन में सहजता आ जाती है। कोई प्रयत्न नहीं, जहां जहां प्रयत्न है वहां मैं है, जहां प्रयत्न नहीं है वहां परमात्मा है। जैसे आपसे कोई कहे कि 1008 बार प्राणायाम करो, तो आप कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, ये तो 1008 बार कैसे हो पाएगा। फिर कोई कहे कि 108 बार करो तो भी कठिन मालूम पड़ेगा, लेकिन कोई कहे कि 21 बार करो तो आप सहज से स्वीकार कर लीजिएगा कि हाँ कर लेंगे। आपको मालूम है कि हम 12 घंटे में लगभग 10,080 बार सांस लेते हैं, पर उसे लेने के लिए हम अपने आप को असहज महसूस नहीं करते। इसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जहां प्रयत्न है वहां सहजता नहीं है, और जहां कोई प्रयत्न नहीं है वहां मैं नहीं है, और जहां कोई प्रयत्न नहीं वहां मैं नहीं, वहां केवल परमात्मा है। जितना हमारा जीवन सहज बनेगा, कोई विशेष प्रयत्न नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, और थकावट भी हमारी नहीं रहेगी। देखिए, कोई का हमसे कहता है कि आप 1-1 घंटा कैसे बोल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो सहज है हमारे लिए, कोई हमारे लिए थकावट नहीं होती, हम तो चाहें तो दिन भर भी ऐसे बोल सकते हैं। तो थकावट तब होती है जहां पर सहजता नहीं होती है। अब अगले श्लोक में भगवान ज्ञानी के लक्षण बतलाते हैं और कहते हैं, इसका पुष्टि करते हैं कि ज्ञानी को कर्तव्य शेष नहीं रहता है। ये 17वें और 18वें श्लोक में जो है वो ज्ञान निष्ठा के क्या कह रहे हैं, यस्त्वात्मतिरेव स्यादात्मा तृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्य कार्य च विद्यते। अर्थात जिसका आत्मा में ही प्रेम है, जिसका आत्मा में ही प्रेम है, जो आत्मा में ही तृप्त है, अर्थात जिसे किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह किंचित प्रलोभन भी नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। जिसमें प्रीति होती है, जिसमें प्रीति होती है वही उसकी आत्मा है, क्योंकि सब अपने प्यारे हैं और सब अपने प्यारे पर ही प्राण देते हैं। आत्मा कोई वस्तु थोड़े है जिससे प्यार करेंगे।
शरीर से असंग होने में जो आनंद आता है वही आत्मरति है। अर्थात संसार का अत्यंता भाव अनुभव करना ही आत्मरति है। आत्मचिंतन करते करते उसी में डूब जाना ही आत्मरति है। आत्मचिंतन करते करते उसी में डूब गए वही आत्मरति है। दूसरी कोई बात वस्तु पाने की जो हमारी अभिलाषा है वो शेष नहीं है, वही आत्मतृप्ति है। और आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा ना रहे, यही आत्मसंतोष है। आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतोष में केवल अवस्था का ही भेद है, पर बात एक ही है। जिसमें उत्तरोत्तर अधिक गाढ़ अवस्था है वही अधिक श्रेष्ठ है। आत्मरति होने पर फिर संसार में रति नहीं रहती। जिस विरक्त को आत्मरति हो गई है उसे श्रवण मनन निधिध्यासन, और जिस गृहस्थ को आत्मरति हो गई है उसे स्रोत स्मार्त कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उसे कोई वस्तु प्राप्त करनी शेष नहीं है। वह पूर्ण होने के कारण आत्मतृप्त, इसलिए उसे कोई कर्तव्य भी नहीं है। उससे अब कोई कर्तव्य शेष भी नहीं रहा, क्योंकि वह सर्वत्र ब्रह्म को ही देखने वाला है। उसे आत्माकार वृत्ति करने में उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे नेत्रों से रूप देखने में कोई कष्ट नहीं है, जैसे नेत्र से हम लोग रूप देखते हैं, वैसे ही उसको आत्मरति करने में कोई कष्ट नहीं है, इसलिए वह आत्मसंतुष्ट है। जिस प्रकार कोई कामी पुरुष किसी परम सुंदर स्त्री को गोद में बिठाकर कुछ नहीं चाहता, उसी प्रकार जिसकी निरंतर आत्माकार वृत्ति हो गई है उसको क्या क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी वृत्ति भोगों की तरफ से कैसे खींच जाएगी, उसे स्वार्थ या परमार्थ किसी विषय में कोई उपेक्षा नहीं रहती है। अतः वास्तविक अपरोक्ष ज्ञानी के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। वह परोक्ष या अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी के लिए है। यदि बोधवान को, ध्यान दीजिएगा, यदि बोधवान को लोक संग्रह के लिए कर्म कर्तव्य कहे जाएं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोक संग्रह का अधिकार ऋषियों को है, सन्यासियों को नहीं है। ऋषि तो प्राय सभी गृहस्थ थे। सन्यासियों को लोक संग्रह की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वे तो हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति में मौन रहते हैं, लीन रहते हैं। जय जय शंकर, हर हर शंकर। आज इतना ही।